डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एरर के बारे में, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राउंडिंग ऑफ डेटा। ठीक है, टॉपिक का नाम है राउंडिंग राउंडिंग ऑफ डेटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है राउंडिंग ऑफ डेटा। अभी राउंडिंग का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, राउंडिंग का मतलब होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस। अच्छा, ये डेटा मतलब नंबर। अच्छा, अभी आप कहोगे सर व्हाट इज राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ हम लोग किस चीज को कहते हैं? तो मैं इधर अच्छा, मैं इधर लिखता हूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं ना राउंडिंग ऑफ डेटा। अच्छा, दैट प्रोसेस in which we reduce the numbers। अच्छा, उसे हम लोग कहते हैं क्या? राउंडिंग ऑफ डेटा। डियर स्टूडेंट्स, राउंडिंग ऑफ डेटा, राउंडिंग का मतलब होता है रिड्यूस करना डेटा नंबर। दैट प्रोसेस इन विच वी रिड्यूस द नंबर्स, उसे हम लोग कहते हैं क्या? राउंडिंग ऑफ डेटा। ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी आपका मुझसे क्वेश्चन होगा, आप कहोगे सर हम लोग नंबर्स को क्यों राउंड ऑफ करते हैं? मिसाल के तौर पर ये मेरे पास क्या एक नंबर है, मैं लिखता हूँ 9.83। ये मेरे पास देखो एक मेजरमेंट है, एक रिजल्ट है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, फिजिक्स का बेसिक ई तो मेजरमेंट है। फिजिक्स में हम लोग हमेशा मेजरमेंट ई तो करते रहते हैं डियर स्टूडेंट्स, कभी डिस्टेंस, कभी डिस्प्लेसमेंट, कभी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी। तो फिजिक्स का बेसिक ही मेजरमेंट है, इसी वजह से हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का नाम भी मेजरमेंट है। ठीक, 9th क्लास में भी और फर्स्ट ईयर में भी। अभी मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ, मेरे पास रिजल्ट आता है 9.83। ये मेरे पास एक रिजल्ट है। ठीक, अभी मुझे इसे क्या करना है? राउंड ऑफ करना है, मतलब मुझे इस रीडिंग को रिड्यूस करना है, कम करना है, राउंड ऑफ करना है। तो मैं इसे राउंड ऑफ कर लेता हूं कुछ इस तरह 9.8। इसे मैंने क्या कर लिया? राउंड ऑफ कर लिया। अभी आपका क्वेश्चन होगा मुझसे, आप कहोगे सर हम लोग राउंड ऑफ करते क्यों है? इस रीडिंग को मैंने राउंड ऑफ किया क्यों? ताकि मैं इसे इजीली यूज कर सकूं। ठीक है, क्यों राउंड ऑफ करते हैं? इजी टू यूज, ताकि हम लोग उस रीडिंग को आसानी से इस्तेमाल कर सके, इसी वजह से हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। तो मैं इधर लिखता हूं क्या? इजी टू यूज। क्या? इजी टू यूज, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ करते हैं इस वजह से ताकि हम लोग इजीली टू यूज। अच्छा, अभी जब हम लोग रीडिंग को, मेजरमेंट को राउंड ऑफ करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, जब रीडिंग को, मेजरमेंट को क्या करते हैं हम लोग? राउंड ऑफ करते हैं, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता। मेरी बात को समझने की कोशिश करें डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेरे पास क्या एक रीडिंग है, एक मेजरमेंट है। जब मैं इस मेजरमेंट को क्या कर लेता हूं? राउंड ऑफ कर लेता हूं, इसे मैं रिड्यूस कर लेता हूं, इसे मैं कम कर लेता हूं। पहले 9.83 था, अभी मैंने इसे राउंड ऑफ कर लिया, रिड्यूस कर लिया, 9.8 बना दिया। जब मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा, रिड्यूस करूंगा, तब ये रीडिंग, तब ये मेजरमेंट एग्जैक्ट
मेजरमेंट नहीं रहता डियर स्टूडेंट्स, लेकिन लेकिन क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू होता है। आप कहोगे सर किस तरह, किस तरह? मेरा जो ओरिजिनल रीडिंग था वो था 9.83, ठीक, ये मेरे पास एग्जैक्ट रीडिंग है। जब मैं इसे राउंड ऑफ कर लेता हूं तो ये मेरे पास क्या है, राउंड ऑफ करने के बाद जो रिजल्ट है वो 9.8 है। अभी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, लेकिन 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 ओरिजिनल वैल्यू से, एग्जैक्ट वैल्यू से करीब है, क्लोज है। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये ओरिजिनल वैल्यू से करीब है और ये ओरिजिनल वैल्यू है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो रीडिंग है 9.83, मैं कहता हूं ये ज्यादा अच्छी रीडिंग है, ये ज्यादा रिलायबल रीडिंग है, अच्छी रीडिंग है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये ज्यादा अच्छी रीडिंग है एज कंपेयर टू 9.8? डियर स्टूडेंट्स, आप देख ली, ये हमारे पास जो रीडिंग है ना, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये रीडिंग पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो नीचे वाला रीडिंग है जिसे राउंड ऑफ किए मैंने, ये पॉइंट के बाद मुझे एक डिजिट तक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये 2 डिजिट तक, तो ये रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू ये मेरे पास राउंड ऑफ करने के बाद जो रीडिंग है वो ये है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इधर लिखता हूं कि इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, जो जब हम लोग राउंड ऑफ करते हैं ना उसकी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, बट क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। समझ गए स्टूडेंट्स? जब हम लोग रीडिंग को राउंड ऑफ करते हैं फिर वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता, लेकिन 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 क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू होता है हमारे पास। अच्छा, अभी देख लिया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रीडिंग है। अच्छा, इस रीडिंग में ये जो 3 है ना, 3, इसे मैं कहता हूं 3 हमारे पास है लास्ट डिजिट, ठीक है, ये 3 हमारे पास लास्ट डिजिट है। अच्छा, ये जो 8 है ना, 8, इसे मैं कहता हूं क्या, ये हमारे पास सेकंड लास्ट डिजिट, ठीक है। इस रीडिंग के अंदर ये 3 को हम लोग कहते हैं लास्ट डिजिट और ये 8 हमारे पास सेकंड लास्ट डिजिट है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ते हैं 2-3 रूल्स कि किस तरह नंबर्स को, मेजरमेंट को, रीडिंग को रिड्यूस किया जाता है, राउंड ऑफ किया जाता है। अभी उसके हम लोग पढ़ते हैं 1-2 रूल्स, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो राउंड ऑफ करने के हम लोग रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं, मैं लिखता हूं कि इफ द लास्ट digit is greater than 5, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं कि इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, लास्ट डिजिट अगर 5 से ग्रेटर होगा, देन हमारे पास जो सेकंड लास्ट डिजिट होगा इज इंक्रीज्ड बाय 1। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? कह रहा है कि इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर आपका जो लास्ट डिजिट है वो 5 से ग्रेटर होगा, 5 से बड़ा होगा, कुछ इस तरह 8.36, ठीक। अच्छा,
देन सेकेंड लास्ट डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अभी देखो ये मेरे पास क्या है, रीडिंग है, मेजरमेंट है। मुझे इस रीडिंग को राउंड ऑफ करना है, तो मैं ये देखता हूं कि मेरे पास लास्ट डिजिट है क्या वो 5 से बड़ा है। आप कहोगे सर बिल्कुल ये तो 5 से बड़ा है। अच्छा, अभी ये जो 3 सेकेंड लास्ट डिजिट है इसे आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे बाय 1, तो आपका आंसर आएगा राउंड ऑफ करने के बाद 8.4। ये अपने इस नंबर को क्या कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया। अच्छा, ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको 8.36 दिख रहा है ना, ये मेरे पास क्या है, ओरिजिनल रीडिंग है, ठीक। एक्चुअल वैल्यू है, इसे मैंने राउंड ऑफ कर लिया। अभी ये जो राउंड ऑफ कर लिया ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये मेरे पास क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू है। समझ गए? मतलब ये रीडिंग ऊपर जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये ज्यादा अच्छी रीडिंग है एज कंपेयर टू ये पॉइंट के बाद मुझे 1 डिजिट तक इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन मैं राउंड ऑफ क्यों कर रहा हूं, ताकि 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 मैं इजी टू यूज, इजी टू, आसानी के लिए, कुछ भी नहीं है, आसानी के लिए हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। तो ये हमारे पास था फर्स्ट रूल। अभी पढ़ते हैं सेकंड रूल को। सेकंड रूल हमें क्या कह रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड वन हमसे कह रहा है कि इफ द लास्ट डिजिट, मैं इधर लिख लेता हूं, कह रहा है कि इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5। अगर हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो 5 से कम होगा, लेस देन 5, देन जो हमारे पास सेकंड लास्ट डिजिट होगा, ठीक है, सेकंड लास्ट डिजिट, अच्छा, जो हमारे पास सेकंड लास्ट डिजिट होगा इज रिमेन सेम। जो हमारे पास सेकंड लास्ट डिजिट होगा वो सेम रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह नज़र तो आ रहा है ना। मैं इधर लिखता हूं कि 8.62 ये मेरे पास रीडिंग है, मुझे इस रीडिंग को राउंड ऑफ करना है। तो मैं देखता हूं कि मेरे पास जो लास्ट डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है या लेस है। अभी देखो कह रहा है कि इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5। अभी देखो लास्ट डिजिट 2 है, 5 से ग्रेटर है, लेस है, ठीक। देन सेकेंड लास्ट डिजिट मतलब 6 रिमेन सेम, ये सेम ही रहेगा। अच्छा, मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो इसको कुछ इस तरह राउंड ऑफ करते 8.6, ये मैंने राउंड ऑफ कर लिया इसको। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अभी मैं आपसे पूछता हूं, ये जो रीडिंग है ना ये 8.62, ये ज्यादा एक्यूरेट है, एक्चुअल है एज कंपेयर टू ये, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये 1 डिजिट तक इंफॉर्मेशन दे रहा है पॉइंट के बाद। यहां तक समझ गए? अच्छा, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू है। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स? अच्छा, अभी आप सबका इंतजार होगा, सर अगर हमारे पास जो लास्ट डिजिट है, ठीक, हमारे पास जो लास्ट डिजिट अगर वो 5 हो तो अच्छा, नजर तो आ रहे ना। अच्छा, हम लोगों से कह रहा है कि तीसरा, ठीक है, कह रहा है कि इफ अगर द लास्ट डिजिट इज 5, अगर हमारे पास जो लास्ट डिजिट होगा वो 5 के बराबर होगा, वो 5 होगा, तो 2 केसेस है डियर स्टूडेंट्स, 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 केसेस है। ए मैं इधर लिख लेता हूं, ए कहता है, A1 मतलब कह रहा है कि एंड जो सेकंड लास्ट डिजिट, ठीक है, इज ऑड नंबर, देन
इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? कह रहा है कि इफ द लास्ट डिजिट इज 5, अगर जो आपके पास लास्ट डिजिट है वो 5 होगा, फिर जो हमारे पास सेकंड लास्ट डिजिट है इज ऑड नंबर, अगर सेकंड लास्ट डिजिट ऑड नंबर होगा, मतलब ये के ताक होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, कुछ इस तरह ताक होगा। ठीक है, देन इट इज इंक्रीज्ड बाय 1, फिर आप क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, इंक्रीज्ड बाय 1 होगा, कुछ इस तरह। रीडिंग है 8.35, ये हमारे पास क्या है, रीडिंग है 8.35। अभी आप कहोगे सर मेरे पास जो लास्ट डिजिट है वो ना तो 5 से ग्रेटर है ना ही 5 से लेस है, वो तो 5 के बराबर है। जब आपके पास लास्ट डिजिट 5 के बराबर होगा फिर आपने सेकंड लास्ट डिजिट को देखना है। अगर आपके पास जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो अगर 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 ऑड नंबर था, फिर आपने इसमें 1 ऐड करना है, तो 8.4, ये आपके पास क्या है, राउंड ऑफ कर लिया कुछ इस तरह, 8.4 आपके पास आंसर आएगा। ठीक, अच्छा, ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी था। अभी सेकंड पॉसिबिलिटी को देखते हैं, वो क्या कहता है। अभी बी को देखते हैं, ये ए था ना, अभी बी कह रहा है एंड सेकंड लास्ट डिजिट इज इवन नंबर। अच्छा, देन इट रिमेन सेम। समझाने की कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है कि इफ द लास्ट डिजिट इज 5, अगर आपके पास रीडिंग में, मेजरमेंट में लास्ट डिजिट 5 के बराबर होगा, ठीक, एंड फिर इसके बाद डायरेक्ट एंड सेकंड लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, मतलब जुफ्त 2, 4, 8, 10, ठीक है, कुछ इस तरह। अच्छा, इवन नंबर होगा, देन इट रिमेन सेम, फिर वो सेम ही रहेगा, एज इट इज ही रहेगा, ना आप उसमें एक बढ़ाओगे ना आप उसे एक घटाओगे, ना एक ऐड करोगे ना एक सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर वो रिमेन सेम ही रहेगा, कुछ इस तरह डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, 8.25 ये रीडिंग है, 8.25, ठीक। अच्छा, अभी देखो आपके पास जो लास्ट डिजिट है वो 5 के बराबर, अभी जो सेकंड लास्ट डिजिट होगा वो आपने देखना है इवन है कि ओड है। अच्छा, इवन है तो फिर रिमेन सेम, मतलब 8.2 लिखोगे, ये आपका आंसर है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? कुछ इस तरह हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक रीडिंग है क्या, रीडिंग है 86, ठीक, ये हमारे पास क्या एक रीडिंग है 86, 86। मैं आपसे कहता हूं कि इस नंबर को आपने करना है राउंड ऑफ। अभी आप कहोगे सर इस नंबर में तो मुझे पॉइंट डेसिमल नजर नहीं आ रहा। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही 3-4 रूल अप्लाई होंगे जो कि हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं। आपने देखना यह है कि आपके पास जो लास्ट डिजिट है क्या वो 5 से ग्रेटर है या 5 के बराबर है या 5 से लेस है। आप कहोगे सर इस रीडिंग में जो मेरे पास लास्ट डिजिट है वो तो 5 से ग्रेटर है, ठीक। अगर 5 से ग्रेटर है फिर आपने क्या करना है, जो सेकंड लास्ट डिजिट है 8, उसमें 1 ऐड करना है, ठीक है सर, मैंने 1 ऐड कर लिया, ये 9 हो गया। फिर आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये जो 6 है 6 की जगह आपने 0 लिखना है, 0 0 0 लिखना है। अभी ये रीडिंग नहीं है, ये आपके पास क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, ये आपने राउंड ऑफ किए 90।
अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या एक्चुअल वैल्यू है, ये आपने राउंड ऑफ किए। अब ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं है, लेकिन ये क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू है। जो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू 86 है, इससे करीब है, इससे क्लोज है। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, मेरे पास रीडिंग है 75, रीडिंग है 75, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि इसको आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। बिल्कुल वही रूल्स अप्लाई होंगे जो कि अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने देखना है कि आपके पास जो जो आपके पास लास्ट डिजिट है, अगर वो लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है, लेस है या 5 के बराबर है, आप कहोगे सर ये तो 5 के बराबर है। फिर आपने सेकेंड लास्ट डिजिट को देखना है, ये वाला, ठीक। अभी ये इवन है या ऑड है, आप कहोगे सर ये तो ऑड है। फिर आपने इसमें एक नंबर ऐड करना है, ऑड है ना, ऐड करना है, तो ये क्या होगा, 8 होगा। फिर 5 की जगह आपने 0 लिखना है। अभी डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख लें, ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल रीडिंग है, ये एक्चुअल है, ये आपने राउंड ऑफ किए। अभी ये जो राउंड ऑफ की रीडिंग, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू 75 है, 75 है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू के करीब है डियर स्टूडेंट्स। समझ गए यहां तक? तो कुछ इस तरह। अच्छा, एक और रीडिंग है हमारे पास 85, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं इसको आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो आप कहोगे सर हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो 5 के बराबर है, तो फिर सेकंड लास्ट डिजिट वो 8 है, मतलब इवन नंबर है, तो आप इसे एज इट इज लिखेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, 5 की जगह 0 पुट करेंगे, ये आपने राउंड ऑफ कर लिया। ये आपके पास एक्चुअल था, ये आपने राउंड ऑफ कर लिया। कुछ इस तरह होगा, ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह सॉल्व होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो राउंडिंग ऑफ अ डेटा है, मतलब नंबर्स को रिड्यूस करना, नंबर्स को हम लोग क्यों रिड्यूस करते हैं, ताकि हम लोग आसानी से इन्हें यूज़ कर सकें, ठीक है। जब आप नंबर्स को रिड्यूस करते हैं, फिर वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता, लेकिन क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू ज़रूर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिक के बारे में, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में।